नमस्कार पूरे हिंदुस्तान को, मेरे देश के जवानों को, सिपाहियों को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद। आप सब लोग ठीक है, यही उम्मीद करती हूँ। मैं भावना शर्मा ज़्यादातर देश के जवानों पे बात करती हूँ। आज भी मैं देश के जवानों पे ही बात करूँगी। आज मैं अपने शहीदों पे बात करूँगी, उन शहीदों पे बात करूँगी जिन्होंने मेरे देश के लिए कुर्बानी दे दी। उन शहीदों पे बात करूँगी जिसने अपनी माँ के बारे में सोचा तक नहीं और इस धरती माँ के लिए अपना बलिदान दे दिया। उस शहीद के बारे में बात करूंगी जिसने अपने परिवार को नहीं, इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। उस शहीद पे बात करूंगी जो हंस हंस के मेरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने आप को त्याग कर गया। आज मैं शहीदों पे बात करूंगी, उन जवानों को याद करूंगी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। क्या होता है शहीद? मैंने पहले भी कई वीडियो में बोली है ये बात कि शहीद सिर्फ अपने परिवार के लिए शहीद है और उसकी शहादत को सिर्फ उसका परिवार याद करता है। मैंने एक पहले वीडियो में भी ये बात बोली थी और आज उसको मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों बोला था। आप और मैं, हम सब उस शहीद को कितने दिन तक याद करते हैं? 10, 20, जब तक मीडिया में दिखाया जाता है। जहाँ 1 महीना बीता, हमें तो पता भी नहीं होता वो किस गांव का होता है, भूल जाते हैं। और अगर गलती से हम घूमते फिरते उस गांव के या उस गली के आसपास भी चले जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें एक शहीद का परिवार रहता है। इस घर में वो जवान था जो देश के लिए कुर्बान हो गया। ये शहीद का परिवार है, ये शहीद का घर है। हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। 29 राज्यों से बना ये हिंदुस्तान, उस 29 राज्यों में ना जाने कितने गांव और कस्बे हैं, ना जाने कितने शहर हैं जहां से मेरा जवान निकलता है। और उन्हीं में से कुछ जवान इस देश के लिए कुर्बानियां दे देते हैं, लेकिन हमें कोई पहचान नहीं। बस कुछ वीडियोस देख ली, कुछ सोशल मीडियाज में सुन लिया, 10-20 दिन तक आंखें भी नम हो जाएगी। जब एक जवान शहीद होता है तो मानो पूरा हिंदुस्तान रोता है, लेकिन वो आंसू सिर्फ थोड़ी देर के लिए होते, थोड़े दिन के लिए होते। 1 साल बाद तो मानो उन्हें कोई याद भी नहीं करता, सोचता तक नहीं है। 29 राज्यों में हम में से आप और मैं कभी ना कभी हम लोग घूमने ज़रूर जाते हैं, गांव गांव, कस्बों कस्बों, शहर। और मानो कि हमें पता ही नहीं होता कि हम इस शहर आए हैं तो इस शहर कोई जवान मेरे यहाँ से आया था और मेरे देश के लिए कुर्बान हो गया। उसके घर के आसपास से घूम आएंगे, लेकिन पता भी नहीं चलेगा कि ये शहीद का परिवार है, ये शहीद का घर है। ये जान के मुझे बहुत दुख होता है। आज मैं एक नई सोच लेके आई हूँ, एक नई पहल करने आई हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से एक गुहार करना चाहती हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से एक गुहार करना चाहती हूँ कि अगर शहादत देनी ही है मेरे शहीदों को, अगर सच में उन्हें याद करना ही है, तो उनके घर में एक तिरंगा लहरा दीजिए, ताकि हम में से कोई भी कभी भी उस गांव, उस गली, उस शहर जाए तो हमें मालूम चले कि ये उस बेटे का घर है जिस बेटे ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, ताकि हम उस परिवार को, उस घर को नमन कर सकें। कोई पहचान नहीं है उनकी। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से आज एक पहल करने की गुहार कर रही हूँ कि मेरे शहीदों का जितना भी परिवार है, जितना भी घर है इस देश में, हर घर में एक तिरंगा फहराया जाए, ताकि हम में से जितने भी लोग हैं कभी भी अचानक ही सही अगर उस गली में चले जाए, उस शहर में चले जाए, उस गांव में चले जाए, तो हमें पता चले कि इस गांव से मेरे देश में जिसने कुर्बानी दी है वो बेटा रहता था। इस घर का वो बेटा है जिसने मेरे देश के लिए कुर्बानी दे दी। ये एक मेरी पहल है, ये एक मेरी सोच है। मैं जानती हूँ इससे पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस सोच में मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहती हूँ कि देश की एक बेटी ये गुहार कर रही है कि जितने भी मेरे शहीद हुए हैं, जितने भी जवान मेरे शहीद हुए हैं, उन सब के घर में एक तिरंगा फहराया जाए। वो तिरंगा, वो पहचान होगी कि इस घर को हमें नमन करना है,
इस घर से वो जवान निकला जो मेरे देश के लिए कुर्बान हो गया। वो तिरंगा वो पहचान बनेगी, और उस शहीद को इससे बड़ी शहादत तो मुझे लगता है कोई होएगी ही नहीं। तिरंगे में आना 21 तोपों की सलामी देने से भी बढ़कर ये शहादत है। उम्मीद करती हूँ कि इस पहल को, इस सोच को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सोचेंगे और थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, ताकि मेरे शहीदों के परिवार और उनके घर की पहचान हम सबको हो। गलती से ही सही, लेकिन यदि हम उस शहर चले गए, उस गली चले गए, तो यकीन मानिएगा हमें बहुत गर्व होगा उस घर पे, उस परिवार पे। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पहल, ये सोच, ये नई सोच मेरे पूरे हिंदुस्तान को पसंद आए और पूरा हिंदुस्तान देश की सरकार को बोले कि हाँ, शहीदों का जितना भी घर है इस देश में, उस घर के ऊपर तिरंगा फहराना चाहिए। हमेशा ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर 6 महीने बाद तिरंगे को चेंज करना चाहिए, एक पूरी पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन वो तिरंगा हमेशा उन शहीदों के घर के ऊपर लहराना चाहिए, जिस तिरंगे के लिए, जिस देश के लिए उस घर से बेटा चला गया। उस तिरंगे का सबसे ज्यादा हकदार वही उस घर का बेटा है। इससे बड़ी शहादत ना कोई थी, ना कोई होगी। देश के प्रधानमंत्री जी, देश की बेटी आपसे ये गुहार कर रही है। इस गुहार पे थोड़ा सोचिएगा। मेरे शहीदों को इससे बड़ी शहादत नहीं मिल सकती। आप सबके साथ की जरूरत है इस नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद।